नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम का। हल्ला बोल के जरिए हम लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर उठा रही हैं और आपकी बात प्रशासन तक पहुंचा रही है। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में हमारे नंबरों के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और महंगाई किस तरीके से आपकी जेब पर असर डाल रही है आप हम तक पहुंचा सकते हैं और इससे सीधे प्रशासन तक आवाज पहुंचेगी। देश भर में लगातार महंगाई आसमान छू रही है। अगर बात पेट्रोल डीजल के दाम की करें, सीएनजी की करें या पीएनजी की करें, लगातार दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है जिससे लोगों की जेब पर सीधा असर डाला हुआ है। बढ़ती महंगाई से लोग इस वक्त परेशान हैं और ऐसे में इस बढ़ती महंगाई से लोग निजात पाने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रही है। अगर हम बढ़ती महंगाई के बीच बढ़ती कीमतों की करें तो लोगों की आमदनी में कोई भी इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन चीजों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फल सब्जियों की अगर रेट को देखें तो आसमान छूती हुई कीमतें नजर आ रही हैं। ऐसे में लोग सवाल पूछ रही हैं सरकार से कि आखिर बढ़ती महंगाई पर लगाम कब लगेगा और इस महंगाई की जो बढ़ते रेट है उस पर कमी कब आएगी। पेट्रोल डीजल के दाम इस वक्त 100 के पार है। अगर हम सीएनजी के दामों को देखें या फिर अगर हम घरेलू गैस के सिलेंडर को देखें तो 1000 के पार इस वक्त पहुंच चुका है। महंगाई कम करने का आखिर फॉर्मूला क्या है, ये सवाल है। जनता को आखिर क्यों नहीं मिल रही महंगाई से राहत, ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल है जो लगातार जनता के सवाल है और वो प्रशासन से लगातार पूछता हुआ नजर आ रहा है। जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही है और महंगाई पर आखिर कब लगाम लगेगी, ये अपने आप में दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। आपको देखें तो देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है जिसके चलते आम लोगों के लिए घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है, चाहे वो सिलेंडरों के बढ़ते दाम हो या फिर एलपीजी गैस खाद्य सामग्रियों के या फिर चाहे वो बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम हो। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। पहले सिलेंडर जहां 400 का होता था आज वही सिलेंडर 1000 रुपए के पास पहुंच गया है। खाने पीने की चीजों की कीमतें भी लगातार आसमान छू रही है। ऐसे में जनता सरकार से महंगाई से राहत देने की मांग कर रही है। सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। व्यापार उस कदर नहीं हो रहा है जिस कदर पहले हुआ करता था। और अगर हम रसोई गैस के दामों को देखें तो उज्ज्वला योजना के तहत सरकारों की तरफ से लगातार अलग अलग योजना चलाकर लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए, लेकिन उन गैस सिलेंडर का क्या, क्योंकि कीमतें लोगों के पास नहीं है उसको चुकाने के लिए। तो ऐसे में इस बढ़ती महंगाई के बीच लोग परेशान हैं। चौतरफा महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। अगर हम देखें तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं जिसने खाद्य पदार्थों को महंगा कर दिया है। रसोई गैस के का बजट भगड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि रसोई गैस की कीमतें 1000 पहुंच चुकी है। इस बढ़ती महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस महंगाई पर काबू पाए, लेकिन ये बढ़ते दाम ये बता रही हैं कि आखिर ये अब रुकने वाले नहीं है। ऐसे में सीएनजी पीएनजी के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और सिलेंडर 1000 के पार पहुंच चुका है। गर्मी का पारा हाई है तो वहीं महंगाई का पारा भी इस वक्त लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तेल, आटा, दाल, चावल, सब्जी, फल सभी के रेट में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम सब्जी की कीमतों को देखें तो कीमतें साफ बता रही हैं कि आखिर महंगाई इस वक्त किस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दाल के दामों में अगर हम देखें तो एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां पहले ये दाम 80 से 70 थे, आज यही दाम 130 से 140 पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसने लोगों के बजट को साफ तौर पर बिगाड़ दिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो आमदनी में कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है जिससे लोग और परेशान हैं, क्योंकि अगर आमदनी बढ़े तो महंगाई का असर लोगों की जेब पर ना पड़े। लेकिन सिर्फ अगर एक तरफा महंगाई बढ़ती रही, खाद्य पदार्थ महंगे होते रहे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते रहे, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ते रहे तो साफ तौर पर लोग परेशान रहेंगे। सीएनजी के दाम बढ़ने से सफ़र भी महंगा हो गया है। अगर हम देखें तो लगातार बीते दिनों ओला उबर के चालकों की ओर से भी प्रदर्शन किया गया था क्योंकि उन्हें वो दाम नहीं मिल पा रहे थे जिसकी वो लगातार उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सीएनजी की कीमतें बढ़ने से सबसे बड़ा नुकसान
टैक्सी चालकों को देखने को मिला है। तो फिलहाल महंगाई चौतरफा लोगों को परेशान कर रही है और इस महंगाई से निजात पाने के लिए लोग तमाम तरीके की सवाल सरकार से उठा रही हैं, लेकिन बढ़ती है महंगाई जनता के सामने इस वक्त बड़ा सवाल खड़ी कर रहा है। जनता को महंगाई से राहत क्यों नहीं मिल रही, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बाजारें अगर हम देखें तो सब्जी विक्रेताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस हिसाब से लोग पहले खरीदारी करने आते थे, अब वो हिसाब नहीं रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। और सिलेंडर के दाम आप खुद समझ सकते हैं कि 1000 का सिलेंडर मिलना अपने आप में उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है जो गरीब तबके के लोग हैं। तो फिलहाल आपकी जेब पर महंगाई की मार कितनी पड़ रही है, हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से पेट्रोल डीजल हो या फिर रसोई गैस के दाम हो क्या असर कर रहे हैं और किस तरीके से इस महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी एक सवाल है जो आप सीधे तौर पर प्रशासन से पहुंच सकते हैं। झज्जर से इस वक्त एक दर्शक रविंदर मेरे साथ जुड़ गई हैं। रविंदर, महंगाई किस तरीके से आप पर असर डाल रही है? लगातार महंगाई बढ़ रही है और जो है कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में इनकम कम हुई है। जो है दुकानदार है चाहे कोई भी हो कि जो है आय घटी है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर के दाम लगातार हर महीने बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल जो है वो लगातार उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो आम आदमी के लिए जो है घर चलाना जो है बेहद मुश्किल हो गया है इन परिस्थितियों में। तो सरकार को तुरंत कारण क्या समझते हैं ये बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम, क्या लग रहा है कि आखिर क्या वजह है जो लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है? देखिए मैडम, तो वैट जो है वो कम करना चाहिए। राज्य सरकारों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन जो है सरकारों को बड़ा कदम उठाकर सबसे पहले राहत देनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते हैं तो उनका असर जो है बाकी सब्जियों, फल सब्जियां हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाना चाहिए ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके महंगाई से। लेकिन अगर हम आपकी बजट को देखें तो कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिला है और ये बीते कितने समय में बड़ा है ये बजट? देखिए मैडम, 30 से 40% तक महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जो है आमदनी जो है वो नहीं बढ़ रही है आम जनता की। तो आप बजट में जो है 30 से 40% ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो उससे दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, राहत देनी चाहिए, कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है रविंदर, चलिए तमाम जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो रविंदर की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि बढ़ती कीमतें इस वक्त परेशान कर रही हैं। 30 से 40% तक का बजट बिगड़ चुका है और 30 से 40% अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है पहले और अब की कीमतों में अगर हम देखें। और साथ ही साथ रविंदर का ये कहना है कि सरकार को वैट कम करना चाहिए, सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो फिलहाल महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। रसोई का जायका फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि कीमतें इस कदर बढ़ रही हैं कि लोग खरीदारी करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है सरकार से कि वो इस बढ़ती महंगाई पर लागू कम करें। और ये नंबर है जो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही हैं, जिनके ज़रिए आप हम तक कॉल कर सकते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। नेहा फरीदाबाद से दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, महंगाई की मार किस तरीके से पड़ी है और कितना आपका बजट बड़ा है? मैम, महंगाई का तो ऐसा हाल है कि अभी इतनी गर्मी में लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर में भी इतने बीमार लोग हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि फल खाओ, अच्छे अच्छे जूस पियो, ये पियो। पर महंगाई के कारण हम फल भी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है आम जनता के लिए। कितना अंतर आया है पहले और अब में? कितने महीने में अगर हम कहें तो ये फल के या फिर सब्जियों के दामों में, दाल के दामों में अंतर आ रहा है?
पहले ये कुछ मतलब अभी 1-2 महीने से ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और हम मतलब आम जनता तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है। बिल्कुल नेहा, तमाम जानकारी देने के लिए फ़िलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर नेहा का ये कहना है कि बीते दिनों में बहुत परेशानी होती नज़र आ रही है। रोहतक से इस वक्त विनोद दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनोद, महंगाई ने कितना असर जेब पर पड़ाया है? महंगाई ने तो बिल्कुल मार डाला मैडम। खाने के लाले पड़े हुए, कहाँ से लाएं पैसे? विनोद, आमदनी में कोई असर पड़ा है? महंगाई बहुत ज्यादा असर। क्या करें, महंगाई तेल है 100 रुपए लीटर है, सिलेंडर है, कहाँ से लेके आए? पैसे नहीं है लाने के लिए। विनोद, क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? कारण जी मैं यही कहता हूँ, अगर मीडिया पब्लिक के साथ हो जाए, नेता का साथ छोड़ के, तब मीडिया कुछ भी कर सकती है। नेता को कह सकती है कि महंगाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए, गरीब उससे है बहुत से परिवार, इन गरीबों को सिलेंडर दे दिया, गरीबों को सिलेंडर दे दिया, उसको भरवाएं कैसे मैडम? विनोद, सरकार से आप क्या सवाल करना चाहेंगे? सरकार से एक महंगाई कम होनी चाहिए जी। ठीक है विनोद, महंगाई कम होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल धन्यवाद अपना समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। तो विनोद का साफ तौर पर ये कहना है कि मीडिया के द्वारा ये जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाए कि आखिर गरीब तबका करे तो क्या करे। सिलेंडर दे तो दिया गया है लेकिन पैसे नहीं हैं, किस तरीके से उन सिलेंडर को भरवाएं, कैसे हम अपना गुजारा करें, क्योंकि जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं और उसके बाद का आगे का कोई भी साधन नहीं है किस तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए। तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि महंगाई ने लोगों को साफ तौर पर परेशान करा हुआ है। फिलहाल ये नंबर है 01161362142 और 37, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी, अपनी समस्या, महंगाई किस तरीके से आप पर असर डाल रही है, वो हम तक पहुंचा सकते हैं। सिरसा से सुभाष इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, महंगाई ने कितना असर और कितना बजट बिगाड़ा है? ऐसा है जी, इस महंगाई से मीडियम आदमी का जीना दुर्भर हो चुका है और हमारी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये धर्म के नाम पे इधर लोगों को भटका रही है, महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही। आज इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब आदमी जो है वो बिना सब्जी के, बिना इन कामों के काम चला रहा है। बाजार में काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, ऊपर से महंगाई है, लोगों की हालात बहुत माड़ी है। तूड़ी 8 रुपए किलो बिक रही है। गरीब आदमी को गाय रख के पहले दूध पी लेता था, अब वो भी बंद हो चुका है। सरकार को चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान का छोड़े, मंदिर मस्जिद का छोड़े, ताजमहल अयोध्या काशी को छोड़े, इस महंगाई को कम करे। अगर कोई आदमी जिएगा तभी मंदिर में जाके मत्था टेकेगा। केजरीवाल की तरह दिल्ली में जैसे काम किया वैसे काम करे, नहीं तो जनता इस महंगाई के बोझ के नीचे मर जाएगी। जनता को इस टाइम केजरीवाल दिखाई दे रहा है जब दिल्ली को जाते हैं, तो नहीं तो ये हालात है। इस महंगाई में सिलेंडर लेना मुश्किल हो चुका है। ठीक है सुभाष, बड़ी बातें आपने सरकार के सामने रखी हैं और उम्मीद है कि जल्द आपकी बातों का समाधान हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सोनू इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनू, महंगाई कितना असर पड़ा है महंगाई का आपके जीवन पर और कितना अंतर देखने को मिल रहा है पहले और अब में? नमस्कार मैडम जी, मैं सोनू कनवाली, जिला रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेल के दाम बढ़ाए और इतना पैसा यूपी में फेंका इलेक्शन में। इलेक्शन जीतने के लिए बनारस में अरबों रुपए दे दिए। वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे पूरे देश के पैसे बांटने चाहिए थे, पूरे देश में बांटने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन जहाँ पे होते हैं वहीं पर ये सरकारें खूब पैसा बांटती हैं। हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। पहले क्यों नहीं देते? 5 साल में क्यों नहीं देते? ये काम क्यों नहीं करवाते? अब इलेक्शन हरियाणा में आएंगे, हरियाणा में इलेक्शन आएंगे तो हरियाणा में इतना पैसा फेंकेंगे ये कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद आप जनता का खून कहाँ से चूसते हैं? ये जनता का खून चूसते हैं। ये पेट्रोल पंप पे तेल जब हम डलवाने जाते हैं तो क्या भाव होता है? वो तेल
का पैसा सरकारों के पास जाता है। अभी मोदी जी ने कहा कि मेरे जहाँ पे मेरी सरकार है वहाँ प्रदेशों ने तेल के दाम कम कर दिए। अरे आप तो अपने प्रदेशों को पैसा दे सकते हो, खूब दे सकते हो, वो तो बैकडोर से भी दे सकते हो, वैसे भी दे सकते हो, लेकिन उन राज्यों का क्या जिन्होंने कम नहीं करे, उनको आपने आज तक कितना बजट दिया, उनको बजट क्यों नहीं सोनू, देते बड़ी आप? बातें हैं जो आपकी तरफ से कही जा रही हैं, साफ तौर पर ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद अपना समय देने के लिए और दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल रेवाड़ी से सोनू हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजेश रेवाड़ी से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, महंगाई कितना असर पड़ा है महंगाई से और कितनी कीमतों में इजाफा आप देखने को मिल रहा है और क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? जी, मैं रेवाड़ी से टागड़ी विलेज से बोल रहा हूँ। महंगाई जो खाने पीने की वस्तु ये कम होनी चाहिए, बाकी और जैसे तेल वगैरह है ये चाहे ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के लिए मतलब जो भी गरीब आदमी है उसको दिक्कत नहीं आए, खाने पीने जैसे सब्जी है, राशन, इसके लिए ये कितना कहना है जी अंतर मेरा। आपको देखने को मिल रहा है? आप खरीदारी करने जाते होंगे या फिर आपका परिवार जाता होगा, पहले और अब में कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है? नहीं, महंगाई में फर्क तो है, पर जैसे खाने पीने की वस्तु सस्ती हो जाए ना ये सही है। बाकी जैसे तेल वगैरह है ये इसमें मतलब गरीब लोगों को दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, चलिए राजेश, धन्यवाद समय देने के लिए अपना और जानकारी देने के लिए। तो राजेश का कहना है कि कीमतें कम होनी चाहिए सब्जियों की। गुरुग्राम से रोशन इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ गई हैं। रोशन, महंगाई किस तरीके से असर डाल रही है और कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है? क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? वजह तो सरकार को ही मानेंगे मैम, क्योंकि ये गैस का अचानक से दाम बढ़ जाना, सब्जी का रेट बढ़ जाना, किसानों के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है मैम। और हम जैसे लोगों के लिए भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग जॉब करने जाते हैं, सैलरी फिक्स होती है हमारी और सब चीज़ का रेट बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में जीना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है मैम, कि कहाँ बजट कैसे क्या करें कि घर सही से चल पाए। ठीक है, कितना अंतर आप देख रहे हैं कीमतों में और कितने समय में ये अंतर हुआ है? पिछले 3-4 महीने में तो काफ़ी मतलब इजाफा होते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहे हैं। डेली का जो यूज करने वाली चीज़ें उसमें भी, खासकर सब्जी का जो हो गया, खाने पीने का सामान में हो गया, काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है मैम। ठीक है रोशन, चलिए धन्यवाद अपना समय देने के लिए। झज्जर से इस वक्त अजय हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजय, महंगाई कितना असर महंगाई ने डाला और क्या लगता है क्या इसके पीछे की वजह है? पीछे ये है, बीच में मोदी जी ने सभी राज्यों से मीटिंग की थी, ठीक है। अगर जितने राज्य हैं सभी अपनी महंगाई पे जो कंट्रोल करे, कुछ अपनी सब्सिडी घटाए, ठीक है। उस चीज़ पे तो गवर्नमेंट सब्सिडी पे तो ध्यान दे नहीं रही, ठीक है। दिन पर दिन सिलेंडर देखो 1000 रुपये से ऊपर जा चुका है, ठीक है जी। तेल के दाम जो है वो आसमान छू रहे, CNG है वो ऊपर जा रही है, 93-96 रुपये आ गया, ठीक है। तो सरकार इस पर थोड़ा बहुत पब्लिक की तरफ भी देखे ना, थोड़ा बहुत, एक अपनी तरफ नहीं देखे। इलेक्शन आ जाते हो, दाम खूब सबके लगते हैं, खूब ऐड हो जाती है, दाम भी घट जाते हैं पेट्रोल डीजल के। अब इधर इलेक्शन जीत गया, ठीक है, यूपी इलेक्शन जीत लिया, अब ठीक है, चलो तुम्हारी जगह है, अब चल रहे जोरों से काम, अब बढ़ाए जा रहे हैं। विपक्ष बोल लो, चीना बोल लो, पब्लिक बोल रही है, ना बोल रही, अब उसमें कोई ठीक है अजय, चलिए तमाम जानकारी दी आपके लिए फिलहाल बहुत धन्यवाद। अंबाला से अरविंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दर्शक। अरविंद, महंगाई ने कितना असर आपकी जेब पर डाला है और साथ ही आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखो जी, मोदी सरकार ने 7 साल में 2.5 गुना महंगाई बढ़ा दी तकरीबन, और ये कभी महंगाई कम कर ही नहीं सकते। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान के सिवा और कुछ नहीं आता। ये देश को बर्बाद करके हटेंगे जब तक यहाँ ये सिविल वार नहीं करा लेंगे, इनको शांति है। महंगाई तो उनका मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, चलिए अरविंद, और आपके बजट में कितना अंतर है? क्या आप लगता है कितने समय में ये बड़ा अंतर हुआ है? पिछले 7 साल में तमाशा हो रहा है। यहाँ पे डे टू डे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। ये डे टू डे PM है क्या? 5 साल के लिए आता है PM। आपने कोई महंगाई बढ़ानी को 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। हम उसमें पेट्रोल डलवाने जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता है रेट क्या है, जो मर्जी वो लगा लें। ठीक है, क्या मानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? चलिए लगता है अरविंद का फोन कट हो चुका है। फिलहाल अरविंद
धन्यवाद, आपने समय दिया और अपनी जानकारी सरकार और प्रशासन तक रखी, क्योंकि महंगाई ऐसा मुद्दा है जो हर तबके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो गरीब तबका हो या फिर मिडिल क्लास हो, क्योंकि खान पान की चीज़ें और पेट्रोल डीजल ये डेली नीड्स है हमारी और हर दिन हम इसका सामना करते हैं। ऐसे में इनमें अगर बढ़ोतरी होती है तो साफ तौर पर हमारी जेब पर एक बड़ा असर डालता है और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि आमदनी में कोई भी इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, बस जो महंगाई है, जो कीमतें हैं, रसोई गैस की हो चाहे फिर पेट्रोल डीजल की हो, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो महंगाई का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा साफ तौर पर लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या लेकर आया हुआ है, क्योंकि महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं और जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा लोगों के लिए मुश्किल ला रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा असर डालता हुआ। आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई के कारण लोग त्राहिमाम मचाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए सवाल लगातार लोगों का ये है कि सरकार को अब महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करनी चाहिए। फिलहाल हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। आप अपने सवाल रखिए और प्रशासन के सामने अपनी बात रखिए। नमस्कार।